हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू द इज़ेन चैनल। इज़ेन चैनल आपको किस तरह से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं इसके टिप्स एंड ट्रिक्स देता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया बुल्स कंपनी ने अपने सभी एम्प्लॉयज़ को क्यों और कैसे निकाल दिया है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू वाले घंटे को दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं कोई इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सभी को पता होगा इंडिया बुल्स धनी कौन सा एप्लीकेशन है या कंपनी कौन सी है, इसके बारे में आपको काफ़ी हद तक जानकारी होगी। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसमें हमें लोन वगैरह या और क्रेडिट लाइन बहुत सारे सर्विसेज अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इसका जो मेन बिज़नेस है वो इंडिया बुल्स धनी लोन है। ठीक है, तो ये कंपनी में बहुत सारे करीब 3000 तक एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे। उनको सभी को इंडिया बुल्स कंपनी ने किसी तरीके से निकाल दिया है। किस तरीके से निकाला है और कैसे निकाला, इसी के बारे में हम ये वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे। तो क्यों निकाला, सबसे पहला सवाल इंडिया बुल्स कंपनी को हम यही करेंगे कि क्यों निकाला, या फिर आपको लगता होगा कि ये सवाल आया होगा कि क्यों निकाला। तो कंपनी का कहना है कि अभी जो कंपनी है वो लॉस में चल रही है, प्रॉफिट में नहीं चल रही है, और लॉस वाला बिज़नेस तो हम करना नहीं चाहते। जो इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर पैसा इसलिए डालते हैं कि क्योंकि कोई प्रॉफिट हो, तो इन्वेस्टर का पैसा बस वेस्ट हो रहा है आपकी सैलरी देने में, और जो भी रिकवरी हो रही है वो रिकवरी में पैसा प्रॉफिट जा रहा है। जो भी जेन्युइन रिकवरी हो रही है, मतलब ईएमआई आ रही है कस्टमर के लोन से, वो कोई जो ईएमआई पे नहीं करे उनकी रिकवरी में जा रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट में धंधा नहीं चल रहा है, इस वजह से कंपनी ने निकाल दिया। तो इन्होंने डायरेक्टली सीधे तरीके से तो निकाला नहीं है, इन्होंने कुछ आइडिया निकाली है कि जैसे कि इनिशियली जैसे ही मार्च एंड के बाद एक अप्रैल जैसे ही आया तो कंपनी ने ऑटो रिज़ाइन अपडेट कर दिया। हमारा जो पोर्टल था लॉगिन करने का, जहाँ पे हम हमारा अटेंडेंस वगैरह लगाते थे, वहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली हमें उन्होंने एब्सकॉन कर दिया और वहाँ से उन्होंने हमें टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, तो वहाँ से 7 दिन के नोटिस पीरियड पे रखा था, परमानेंटली निकाला नहीं था। तो उसके बावजूद भी हमने रिज़ाइन तो डाला नहीं था, लेकिन हमारे जो सीनियर मैनेजर थे उनको कंपनी कह रही थी कि आप रिज़ाइन डलवाओ आपके एम्प्लॉय से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा इंडिया बुल्स का जो लॉगिन आईडी है, आईनेट आईडी, जो कि है sagar.ambure@indiabulls.com कंपनी का ईमेल आईडी है। तो यहाँ पर जो लॉगिन एक्सेस है, लॉगिन एक्सेस निकल चुका है अभी। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये अप्रैल को हमारा रिज़ाइन ऑटो अपडेट हुआ था, तो उसके बाद में मैनेजर्स लोगों ने कहा कि रिज़ाइन डालिए, तो हमने नहीं डाला। तो फिर कंपनी ने क्या आइडिया की, तो यहाँ पे आपको बता दूं कि ये मेरा 21 मई का ये है मेल। जैसे कि अप्रैल में हमें सैलरी मिली और मई में भी मिली, ठीक है, और जून में भी मिली, शायद जून की भी सैलरी मिली। ठीक है, तो मतलब जून के 31 को, सॉरी मई के 31 को सैलरी मिली, जून में तो नहीं मिली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मुझे आया था 21 मई को मेल आया था कंपनी से, और कंपनी का कहना है कि ये मेरा वहाँ पे नाम है, यहाँ पे मेरा एम्प्लॉय आईडी है, ये मेरा ब्रांच है औरंगाबाद महाराष्ट्र में मैं काम कर रहा हूँ, और मैं लोन प्रोडक्ट में काम कर रहा था। ठीक है, तो कंपनी का यहाँ पे सब्जेक्ट देख सकते हो, जो कि उनका कहना है कि यू आर ट्रांसफर टू बोकारो ब्रांच ऑफ द कंपनी विथ इफेक्ट फ्रॉम 22 मई 2020। मतलब आपको बोकारा, जो कि झारखंड में पड़ता है, मेरे महाराष्ट्र से, मेरे जो होम टाउन से ये करीब 1600 किलोमीटर पड़ता है। तो उनका कहना है कि इस लॉकडाउन के कंडीशन में आप यहाँ पे जाके अपॉइंट हो जाओ। ठीक है, तो अभी यहाँ से हम ट्रांसफ़र कैसे, ये सबसे बड़ी कंडीशन। और मेरे जैसा बंदा जो कि कंपनी की सैलरी है 15-16 हज़ार, वो सैलरी में कोई और डिस्ट्रिक्ट में कैसे रह सकता है, अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी करे, ये भी एक सवाल है। तो अगर कंपनी ट्रांसफ़र दे रही है तो ट्रांसफ़र का इन्होंने हमें कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए था, सबसे पहली बात। लेकिन इनको पता है लॉकडाउन में कोई ट्रैवलिंग अलाउ नहीं है, गवर्नमेंट ने नहीं किया है, तो हम इन्हें इसी तरह से फंसाएंगे और इनको टर्मिनेट करने पे मजबूर करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा पहला मेल था जो कि आया था मुझे 21 मई को, और 22 को मतलब ये जो मेल रहेगा, जो ट्रांसफ़र है एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इफ़ेक्टिव रहेगा। तो उसके बाद में फिर मुझे उसी मेल में यहाँ पे नीचे दिया है कि आपको 29 मई को वहाँ पे जो रिपोर्ट करना है, 29 मई को रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो मैंने इसको कुछ नोटिस किया ही नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं अभी मेल ओपन कर रहा हूँ। इसके बाद में का मेल, नेक्स्ट मेल मुझे आया
कंपनी का 29 मई को आया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो 29 मई को कंपनी ने कहा गया कि फिर से ट्रांसफ़र लेटर है, तो आपको रिमाइंड दे रहे हैं, रिमाइंडर कि आपको ज्वाइन करना था, हमने 21 को आपका इशू कर दिया है और आपको ज्वाइन होना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है कि फिजिकली रिपोर्ट टू द अबव ब्रांच ऑफिस बाय 1/6/2020, यानी कि मुझे 1/6 मतलब थोड़ा सा बढ़ा के, उन्होंने 29 को किया था तो थोड़ा सा टाइम बढ़ा के दिया और 2 से 3 दिन बढ़ा के दिया और बोला कि 1/6/2020 को आपको वहाँ पे ज्वाइन होना है। तो फिर भी मैंने कुछ यहाँ पे किया, इसको नोटिस किया ही नहीं, क्योंकि हम जा ही नहीं सकते, कैसे जाए, ठीक है ना। अगर जा नहीं सकते तो फिर कंपनी हमें क्या करेगी। कंपनी आप देख सकते हो आगे के जो इसके बाद में का मेल आया 1 जून को, मैं वहाँ पे नहीं रिपोर्ट कर पाया तो यहाँ पे मुझे डायरेक्टली टर्मिनेशन का मेल आ गया, टर्मिनेशन ऑफ अकाउंट ऑफ फेलर टू जॉइन ड्यूटीज़ आफ्टर द ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे कंपनी ने हमें टर्मिनेट कर दिया। तो ये कंपनी ने आइडिया लगाई है, तो इस तरह से कंपनी ने हमें टर्मिनेट कर दिया। आप यहाँ पे नीचे एड्रेस देख सकते हो, बोकारो, प्लॉट नंबर 7217, खाता नंबर 84, होटल कासाब्लांका, ICICI बिल्डिंग, थर्ड फ्लोर, चास ब्रांच, बाईपास रोड, चास, बोकारो, स्टील सिटी, बोकारो। ये झारखंड में पड़ता है, तो काफ़ी दूर है। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है, यू वेयर ऑल्सो इन्फॉर्म दैट इन व्यू ऑफ द रिलैक्स नॉर्म्स ऑफ लॉकडाउन वर्क फ्रॉम होम वाज नो मोर एप्लीकेबल टू यू, यानी कि लॉकडाउन रिलीज़ कर दिया है तो आपको यहाँ पे विज़िट करना ही पड़ेगा, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम नहीं चलेगा। तो कंपनी को मैं भी ये कहना चाहूँगा कि किस तरह से इस लॉकडाउन में वहाँ पे पहुँचे, तो ये आप हमें सिखाइए, या फिर हमें वहाँ पे जाने का अरेंजमेंट अगर आप करवा सकते थे तो हम वहाँ पे जाने के लिए तैयार रेडी थे। लेकिन मेरी 100% गारंटी है कि हमारे जैसे कि मैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा हूँ, मेरी मेन ब्रांच है पुणे, तो यहाँ से 2 बंदे वहाँ पे गए हैं, लेकिन वो ऑलरेडी वो साइड के थे, UP MP या फिर वो साइड के बंदे थे, वो गए वहाँ पे, उन्होंने पता नहीं किस तरह से शायद 200-300 किलोमीटर बाइक से ट्रैवल किया होगा, तो वो वहाँ पे रिपोर्टिंग किया है। लेकिन उनको भी वो रिकवरी में लगा के कुछ टारगेट वगैरह देंगे और उनको वहाँ से भी उन्हें टर्मिनेट किया जाएगा टारगेट बेसिस पे, ठीक है। तो अभी आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे कि परफॉर्मेंस का बात निकली, तो मैं मेरा भी एक परफॉर्मेंस आपको दिखा देता हूँ कि अगर परफॉर्मेंस बेसिस पे बात की जाए तो हमें निकाला जाए या नहीं जाए। यह है अगस्त 2019 का, जहाँ पे हमारा टारगेट कुछ होता था 70 to 80 डिसबर्समेंट, यानी कि 70 से 80 लोगों को लोन देना। तो मैंने 127 को दिया है, सितंबर में 112 को दिया है, और अक्टूबर में 72 को दिया है, 72 को दिया है, नवंबर में 65 को दिया है, और दिसंबर में 56 को दिया है, जनवरी में 45 को दिया है, फरवरी में 32 को दिया है, ठीक है। फरवरी में 32, यहाँ पे भी टारगेट हमारा कुछ 20-25 ही था। तो मैं ऑलवेज मेरा टारगेट 170, 180 या 200% अचीव करता था। तो टारगेट यहाँ पे टारगेट बेसिस पे तो टर्मिनेशन किया है नहीं है। आपका परफॉर्मेंस जो भी हो, बस आप वहाँ पे रिपोर्टिंग करोगे तो आपको हम रखेंगे, अदरवाइज़ आपको निकाल देंगे। अभी ये मार्च का देखिए, मार्च में तो लॉकडाउन लग गया था, फिर भी उस कंडीशन में मैंने 28 डिसबर्समेंट किए। कंपनी को हमने बिज़नेस दिया है, हमने एज़ पर कंपनी पॉलिसी हमने लोगों को ढूंढा है, DSAs को अरेंज किया है और उनसे लोन बिज़नेस लिया है, ठीक है। अब कंपनी की पॉलिसी की वो रिकवर करे। हाँ, अगर रिकवर नहीं हो रहा है तो ये कंपनी का फॉल्ट है, क्योंकि उनका जो क्राइटेरिया है लोन देने का तरीका है वो शायद कुछ सही नहीं है, या फिर जो प्रोफाइल KYC वो ले रहे हैं वो शायद सही तरीके से नहीं ले रहे। तो ये कंपनी का फॉल्ट है, वो हमारा फॉल्ट है, हमने हमारा बिज़नेस सही किया है, ठीक है। तो मेरा परफॉर्मेंस तो वैसे परफॉर्मेंस बेसिस पे तो मैं टर्मिनेट होने के लायक बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है। तो अब इसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाए, तो मेरा सभी एम्प्लॉयज़, अगर कोई एम्प्लॉय देख रहे हैं इंडिया बुल्स के, सभी को कहना है कि आप एक यूनिटी में आइए, इनके खिलाफ़ एक एक्शन लीजिए, तभी कुछ हो पाएगा। जिनका भी बड़े लोगों से कांटेक्ट है कर सकते हो, सबसे कांटेक्ट करिए, उनकी पहुंच का यहाँ पे फ़ायदा उठाइए, क्योंकि अगर हमने हार मान ली तो इसी तरह से आपको घर बैठ के रहना पड़ेगा। इस लॉकडाउन के कंडीशन में अभी कोई जॉब नहीं मिल रहा है, और अगर आप मार्केट में जाओगे जॉब ढूंढने को तो इंडिया बुल्स का एक्सपीरियंस काउंट होता नहीं है, क्योंकि जो फील्ड में हमने काम किया है डायरेक्ट लोन में, ये फील्ड और एक्चुअल पर्सनल लोन फील्ड का बहुत डिफरेंस है। तो यहाँ पे जॉब मिलना काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो यहाँ पे आप आवाज़ उठाइए, तभी आपका कुछ हो पाएगा। आपको
लास्ट ईयर का भी पता होगा कि एचडीबी फाइनेंस ने भी कुछ ऐसे किया था, 2000 एम्प्लॉय को निकाला था, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने स्ट्राइक वगैरह किया था, तो उनको वहाँ पे किस कॉम्पेंसेशन मिला है, किसी को जॉब मिली है। तो हमें यहाँ पे आवाज़ उठानी है। आप ट्राई करो, आपकी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनको लेटर लिखो, सीएम पीएम उनको लेटर लिखो, वो पढ़े या ना पढ़े, लेकिन उनके ऑफिस तक हमारा लेटर जाना चाहिए। और बस स्ट्रगल करते रहो, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तो कुछ होगा नहीं। बहुत सारे बंदों ने शायद रिज़ाइन किया है, रिज़ाइन करने पे एफएनएफ मिलता है, लेकिन एफएनएफ के लालच ना करते हुए दोस्तों आप सब ने बस टर्मिनेट हो जाने दो, वेट करो और जुड़े रहो एक सबके साथ, और इसका प्रोटेस्ट करो, ठीक है, तभी हम यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं। तो जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आपका क्या ओपिनियन है प्लीज़ यहाँ पे मेंशन करो कमेंट्स बॉक्स में, और अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर हमें सपोर्ट करो। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इंडिया बुल्स के एम्प्लॉयज़ के सपोर्ट में हो, आप सभी व्यूअर को बोल रहा हूँ कि अगर आप इंडिया बुल्स के एम्प्लॉयज़ के सपोर्ट में हो तो ज़रूर ये वीडियो को लाइक करो, और इस मुद्दे पे आप क्या सोचते हो और क्या करना चाहिए, इसका सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि कुछ आइडिया आए हम सब लोगों को, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करो, ठीक है। टिल देन अपनी केयर करो, हेल्दी रहो और खुश रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।